20,000 में वार्ड सदस्य और 40,000 में बन जाइए मुखिया। क्या है बिहार सरकार का नया नियम? और पंचायत चुनाव में कैसे होगी नामांकन? चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों के लिए क्या क्या है अहर्ता? किन बातों का उन्हें रखना पड़ेगा ख्याल? और कितने पद पर हो रहे हैं चुनाव? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र के इस अंक में हम बात करते हैं चौपाल से, पंचायतों के चौपाल से। और हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सत्यदेव सिंह और हमारे साथ है इस तरफ है एक युवा और इलाके पर पकड़ रखने वाले पत्रकार प्रेम सिंह। तो दोनों को आपको इस चौपाल कार्यक्रम में स्वागत है। स्वागत है। हम लोग अभी पंचायत चुनाव पे बात करेंगे। हाँ, जरूरी है इसलिए कि अभी चुनाव तो पंचायत का चल रहा है सर। और कुछ ऐसी अफवाह फैली थी और ऐसी कुछ सूचना आई थी जिसके चलते चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी हैं, ग्रामीण हैं, उनमें हड़कंप मच गया था। और उस सारे जो अफवाहों पर विराम लगाने के लिए अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा को बयान देना पड़ा, जवाब देना पड़ा। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप पंचायत चुनाव लड़ने का अहर्ता रखते हैं, आप पंचायत चुनाव किन किन चीजों को आप पूरा करेंगे तो पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर आप लड़ लीजिएगा, लड़ना होगा तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? नामांकन करना होगा। नामांकन के बाद चुनाव प्रचार करना होगा। तो सारा मापदंड तय है। इन सारे का शुल्क भी लगता है। लोगों के, दर्शकों के मन में बहुत सवाल होता है कि इस बार 2021 में कितना शुल्क लगेगा और कितना हम खर्च कर पाएंगे। तो इस सारी बातों पर हम आपसे, चूंकि आप पत्रकार हैं, आप दोनों पूरी सूचनाएं आप अपने पास रखते हैं, तो हम आप लोगों से बात करना चाहते हैं। लेकिन प्रेम जी, आप देखते हैं जो पंचायत चुनाव अभी जो माहौल जिस तरह से गर्म हो रहा है, सरस्वती पूजा हो गया, या जो कोई भी घटना घट रही है, तो गांव में कैसा माहौल हो रहा है? अरे इस समय जो है ना, लोग के एकदम जो है किसी तरह के कोई घटना कार्यक्रम होगा, कुछ भी हो, लोग के एकदम जो है राजनीति एकदम वहाँ लोग सेकने अपना जो है लगा कि अपना वो बता रहे हैं कि देखिए हम हैं उम्मीदवार। हाँ, वो तैयारी में है। एकदम वो अगर पता लगा अब एकदम सीधा पहुंच जा रहे हैं वहाँ, भैया आपके साथ हम हैं, आपके हर सुख दुख में हम भैया हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उनको सरकार जो निर्देश जारी किया, उनके घर में क्या होना चाहिए? अरे उसके लिए तो एकदम सीधा सरकार कह रही है कि भैया कुछ रहे या ना रहे, शौचालय तो जरूरी है भैया जी। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, प्रत्याशी बनना चाहते हैं, तो आपके घर में एक शौचालय जरूर रहना चाहिए। जरूरी है। और इस पर तो हम और बात करेंगे, थोड़ा सा सत्यदेव जी से भी बात कर लें। सत्यदेव जी, सब चुनाव में सबसे पहला होता है नामांकन प्रक्रिया। तो नामांकन करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले नामांकन प्रक्रिया जो जारी है या करना रहता है नामांकन, तो पहले वो जो अपना नामांकन का शुल्क जमा करते हैं, आरओ जिसको कहते हैं, निर्वाचन प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी का एक काउंटर आता है, उस पर वे शुल्क जमा करते हैं। तो इसमें है कि जिला परिषद का जो नामांकन शुल्क रखा गया है, इस बार 2,000 रुपया रखा गया है। उनको बताइए। और मुखिया के लिए जो रखा गया है नामांकन शुल्क 1,000 रुपया रखा गया है। और पंचायत समिति और उसमें सरपंच भी वही है, मुखिया के बराबर 1,000 रुपया। और पंचायत समिति का भी 1,000 ही रखा गया है। लेकिन वार्ड और पंच जो है उसको भी पिछले वर्ष से इस बार ज्यादा शुल्क जमानत की राशि देना है, नामांकन शुल्क देना है। 500 रुपया उन लोग के लिए भी है, 500 रुपया ये देना है। तो दर्शकों को बता दें कि अगर आप सामान्य वर्ग से हैं, देखिए हम सामान्य वर्ग से हैं, जो शुल्क रखा गया है, मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति के लिए 1,000 रुपया, जिला परिषद के लिए 2,000 रुपया और वार्ड पंच के लिए 500 रुपया। मात्र 3 कैटेगरी का शुल्क रखा गया है। लेकिन हमारे पत्रकार साहब से चर्चा हो रही थी कि यह शुल्क कुछ खास लोगों के लिए कम है। जैसे आरक्षित के लोगों के लिए कम है, उस पत्रकार साहब बताएंगे। महिला है तो महिलाओं के लिए बिल्कुल उसका आधा हो जाएगा, और पिछड़ा वर्ग के लिए भी कम ही है, आधी ही है। और एससी
और एससी और एसटी उन लोग के लिए भी कम है, टी को भी कम करना है। कम करना है। तो कहने का मतलब ये है ना कि जो भी आरक्षित कोटा में जो भी चुनाव होगा, जिस पद पे हाँ, जिस आरक्षित कोटा में चुनाव होगा उसका सीधे आधा शुल्क हो जाएगा। ऐसे एकदम समझ लिया जाए कि महिला है तो समान करके महिला है तो आरक्षित है तो उसका आधा हो जाएगा, तो आरक्षित कोटे के लिए आधा शुल्क हो जाएगा। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि एक चीज बात और साफ कर दें, ये जो शुल्क है कोई जमानत राशि नहीं है, यह रिफंड नहीं होगा। सरकार ने क्लियर कर दिया, क्लियर कर दिया। जीते या हारे, हाँ। आपका जो जमानत शुल्क जो जमा किए हैं चुनाव लड़ने के लिए जो, वो आपको वापस नहीं होगा। हाँ, कितना भी वोट लाइए, कितने भी वोट लाइए। हाँ, ये सरकार ने इस बार 2016 और 2020-21 का जो नियम करीब करीब सेम रखा गया है, लेकिन ये बदलाव थोड़ा सा हुआ है। अगर हम बात करें कि 2016 में कितने पदों पर चुनाव हुए थे, कितने लोग, तो शायद हम पत्रकार साहब बताएंगे कि 10 लाख से कुछ 10 लाख से ज्यादा लोग प्रत्याशी बने थे। और उस समय जो चुनाव हुए थे, कौन सा किस पद पर कितने लोगों का चुनाव होना है, इस बार बता दीजिए। तो इस बार जो है मुखिया और सरपंच के लिए 8,387 पद पे, मैंने 8387 पद सीधे 87 से पे। पंच वार्ड के लिए 1,14,667 पद पे चुनाव होना है। पंच वार्ड के लिए 1,14,667 के लिए, हाँ। और जिला परिषद के लिए 1,161 पद पे चुनाव होना है। और आपको जो है पंचायत समिति के लिए 11,491 पद पे चुनाव बिहार में होना है 2021 में। ये चुनाव की प्रक्रिया कब से शुरू, मतलब ये मार्च, लगता है समय तो नजदीक आ गया है, अब नजदीक आ गया है। फर्स्ट वीक में, मार्च के फर्स्ट वीक में सरकार की जो नीति है उसे लग रहा है कि अधिसूचना जारी की जाएगी। हाँ, दिन रात देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज दोनों चुनाव की तैयारी में दिन रात जुटी हुई, तो लगभग तैयारी पूरी कर ली गई थी। और पिछले वीडियो में जैसा हम लोगों ने बताया था कि ईवीएम से चुनाव होगा, लेकिन इस बार जो खर्च करने की जो सीमा है, जो कितना खर्च करेंगे, चुनाव प्रचार की बात आती है, तो अभी जो बिहार में पंचायत चुनाव और मुखिया जी का और पंचायत प्रतिनिधियों का ऐसी है, जो ट्रेंड चला आ रहा है, मतलब मैं कैमरे पर कह रहा हूं कि एक मुखिया 1 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, 50-50 लाख रुपया खर्च करते रहे हैं। लेकिन जो राज्य निर्वाचन आयोग ने तय किया है, मतलब कि इतना ही खर्च करना है। और हमारे पत्रकार साहब बताएंगे कि मुखिया जी को कितना खर्च करना है। मुखिया जी को इस बार 40,000 रुपया चुनाव में खर्च करना है। मुखिया जी 40,000 खर्च करते हैं, और सरपंच भी उसके साथ में वही है, 40,000 का। और पंचायत समिति का 30,000 रुपया है। और जिला परिषद जो चुनाव लड़ेंगे, इधर आ जाइएगा, जो जिला परिषद चुनाव लड़ेंगे, हाँ। उनको 1 लाख रुपए तक खर्च करना है राशि चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव लड़ने के लिए चुनाव प्रचार में खर्च कर सकते हैं। हाँ। और सरपंच भी कर सकते हैं 40,000, और वार्ड और पंच जो हुए वो 20,000 रुपया खर्च कर सकते हैं। ऐसा भी सूचना आ रहा है कि ये राशि हो सकता है कि बढ़ाया जाए या सीमित यही रहे। अभी इस तरह की चर्चा, ये पहली अभी जो तय है राशि, उसके बाद इस राशि में को बढ़ाया भी जा सकता है, चुनाव प्रचार की राशि को बढ़ाया भी जा सकता है, ऐसी सूचना आ रही है। तो जब भी राशि बढ़ाई जाएगी तो हम आपको बता देंगे। अगर आप पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक है तो उतना राशि का इंतजाम कर लेना है। लेकिन एक आग्रह जरूर है कि अगर आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप गाँव में रहते हैं, जाहिर सी बात है ग्राम पंचायत गाँव में वही होता है, तो आपके घर में एक शौचालय जरूर होना चाहिए। जरूरी है, बिना शौचालय के आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बिना शौचालय का चुनाव लड़ना ही नहीं है। प्रेम जी, और क्या मतलब इस बार जो जिस तरह से मुखिया जी का और वार्ड में जिस तरह का अपने पैसा का वितरण हुआ है और जैसे काम हुआ है, तो इस बार कैसा रहने वाला है पंचायत चुनाव? हमारी जो सोच समझ है, इस बार जो है मुखिया से ज्यादा लोग वार्ड के चुनाव, वार्ड पद पे चुनाव लड़ना चाहेंगे। इसलिए कि सरकार जो है मुखिया जी से जो है ना माल का जो है वो सीधा पावर ले लिया है और सीधा वार्ड के खाते में सीधा ट्रांसफर कर दे रही है। तो मुखिया जी बेचारे जो है
गड़बड़ा। हाँ, इस बार जो पिछले बार जो ऐसे जो घटे कि मुखिया जी वार्ड के खाते में चेक देने में जो आनाकानी कर रहे थे, पहले कमीशन लेके चेक दे रहे थे, इस बार तो सब लोग थोड़ा सा सावधान हो गया है। हाँ, सावधान उतना ही नहीं हुआ सर। हाँ वार्ड जो है ना, इस बार जो वार्ड का जो चुनाव लड़ना चाह रहा है, हाँ हाँ वो अपने आप में मुखिया जी से ज्यादा पावर रखने वाला प्रयास कर रहा है, इसलिए कि जान रहा है हाँ। कि मुखिया जी की अब की कुछ हवा न भाई। पहलका बार में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो तो ठग लिया कुछ गया। लोग ठग लाती है, मुखिया जी लोग माल लेवे के फेर में जो है लेके अब दिला ना। अब जो इस बार जो वार्ड जो जीतेंगे ना, निश्चित रूप से मान लीजिए कि वो अपने आप में पावरफुल रहेंगे, वो अपने अपने विवेक से काम करेंगे। मुखिया जी से लोकतंत्र में यह विवेक से काम, हम लोग सब तीनों लोगों का हम लोगों से आग्रह है कि अगर लोकतंत्र का अपहरण नहीं होना चाहिए, हनन नहीं होना चाहिए। अगर महिला कोई आरक्षित है, अगर महिला चुनाव जीतती है तो हम समझते हैं महिला ही काम करे, न कि उनके बदले में उनके पति काम करे, पुरुष काम करे, बेटा काम करे। और अगर कोई सरपंच बनती है तो न्याय महिला ही करे। और अगर कोई आरक्षित कोटा से कमजोर जाति वर्ग से भी अगर आया है तो वही काम करे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है। फिलहाल हम अगले अंक में लेके आएंगे कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो नामांकन कैसे करें, नामांकन की क्या प्रक्रिया है, क्या नियम है, पंचायती राज एक्ट में क्या नियम है, क्या कानून है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो लंबा नहीं हो जाए, हम लोग 3 लोग हैं। अगर सब लोग अगर बोलने लगे तो वीडियो 1 घंटा तक में भी खत्म नहीं हो। लेकिन हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। लेकिन विदा लेने से पहले आपसे एक आग्रह है कि अगर आप इस चैनल पे देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को भी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि आपको और क्या जानकारी चाहिए। हम लोग इसी तरह आपके लिए ढूंढ कर जानकारी लाते रहेंगे। हाँ, अब आपसे विदा लेते हैं। हम सभी तीनों के तरफ से सभी दर्शकों को प्रणाम, धन्यवाद, आदाब।